मेरा नाम सुमन है। मैं 12 साल से ही काम करती हूँ कच्चा मैला उठाने का। अब मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, अपने बच्चों को खाना बना के फिर काम करने जाती हूँ। ये काम आसान नहीं है करना, फिर भी बच्चों का पेट पालने के लिए करना पड़ता है, मजबूरी है अपनी। जब मैं बीमार होती हूँ तो लोग मुझे घर पे बुलाने आ जाते हैं। पकाने के साथ साथ मैं नाली की भी सफाई करती हूँ और कूड़ा भी उठाती हूँ साथ में। मैं नहीं चाहती कि खास करके मेरी बेटियां ऐसी ज़िंदगी जिए मेरी तरह। पकाने के ऊपर मैं राख डालती हूँ पहले कि जो बदबू कम हो जाए। पहली बार मैं गई तो मैंने वो कच्चे पखाने देखे तो मैं भगिया ही बाहर निकल के, मैंने कि ये क्या। फिर मैं दूसरे दिन फिर मुझे करना ही पड़ा कि मजबूरी है, मुझे करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, मुझे वही बात याद आने की और मैं खाना छोड़ देने की। ये पखान लैट्रिन साफ करें, हर रोज आवे सुबह का टाइम और कूड़ा वूड़ा ले जावे यहाँ से। आप उनको फिर कितना देती हैं काम करने के लिए? हर महीने कितने पैसे देती हैं? ये 100 लेती हैं। 100 रुपये जी। और उसके अलावा कुछ नहीं, वो अपनी मर्जी ना, खुशी से कुछ भी दे दो। तो आपको नहीं लगता उनके लिए बहुत दिक्कत और बहुत मुश्किल काम है? तो इनके तो ये जाती है ना, इनका यही काम होता शुरू से ही। कहीं भी चले जाओ रिश्तेदारी में, कहीं भी ये इसी काम को करते हैं। बड़ी जाति वाले को करना पड़ गया तो नहीं करेंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे तो उनको भी तो कहीं कभी और कुछ काम करते हैं नहीं, इसको नहीं कर नहीं सकते। कुछ भी कर लेंगे लेकिन हाँ, ये नहीं कर सकते। क्यों? कुछ भी कर लेंगे, बस इनकी जात बनी हुई है ऐसी। जब से मेरी शादी हुई मैंने तो ये भंगे ही देखे थे लगे हुए, और ये कच्चे पखाने थे। अब इनकी जात ऐसी होती है भंगियों की, कभी कोई लगता कभी कोई लगता। ये तो बात, इतनी बात तो बेटा मुझे पता, मैंने जानती ना रहती। बात खत्म। ये कच्चा पखाना बहुत दिन से है, सबके सब कच्चे थे। तो आपको दुख लगता है उनके लिए कि बड़ा मुश्किल? अब हमारे घर के गुजर गए थे, हम बेवा रांड औरत हैं, हमारा कमेरा नहीं है कोई भी। तो मतलब ऐसा है तो ये भंगन कमावे, जब पहले तो हम जावे खेतों में जंगलों में, क्यों बच्चे मंजूरी करे, जब ये बच्चे थे छोड़ कर मरे तो इनके टाइम पास करा हमने। तो बेटा हम तो बहुत मुसीबत ज़्यादा थे। अब ये साल 10-20 साल 10-5 साल से जंगल खेत हो गए बंद, आँखों से हो गए अंधे, तो कहाँ जावे। तो आपके गांव में जो मतलब भंगी लोग हैं जो सफाई का काम करते हैं, वो लोग पूरे गांव से अलग रहते हैं कि आपके गांव के अंदर? नहीं, गांव में ही है, गांव में पर अड्डे की तरफ बाहर रहते हैं। गांव से बाहर उनका मोहल्ला अलग है। हाँ, उनका मोहल्ला अलग। क्यों? अभी मुझे क्या पता जी। तुम तो आप बस बचपन से देखे आ रहे हैं। हाँ, तुम तो बच्चे वाली बात कर रहे हो मुझसे। मुझे क्या पता बेटा, मैं कहीं यहाँ की लौंड जाऊँ। सिकंदराबाद की बेटी हूँ मैं तो। भंगी आपके पड़ोसी होते? कुछ ना ऐसे क्यों होते हैं, वे कुछ और पाते अजी वो बात है, हमसे मत पूछो तुम ऐसी बात, हमें कोई पता नहीं है। हमें क्या मतलब इन बातों से? ऐसे नहीं रह सकते हमारे गाँव में के अंदर, वो बाहर ही रहते हैं। वो क्या पालते हैं? अच्छा, वो मतलब हाँ, हमसे इतनी बात तुम बेकार बूझ रहे हो। नो कहो अम्मा हम इस काम को आए हैं तुम्हारे को, हम तो वो बतला सकते हैं। हमें पता नहीं, हम इतने बड़े बूढ़े नहीं है, हमारा हो रहा ब्लड प्रेशर हाई। बगैर उसके थोड़ी हो जाएगा। चल परा को। हाँ बिल्कुल चेक काट के दे दूंगा। हाँ, चेक काट के ले रहे हैं, बकवास कर रहा है भैया। मुझसे तो जो बात बूझी वो बूझ सकते हैं। अरे मैं क्या बतलाऊं, मैं भंगों की यहाँ बसा लूं खुले में।
अभी कैमरा चल रहा है तो हम कौन से इसकी बात कर रहे हैं, तो अपनी बात कर रहे हैं। भंगी मोहल्ला बोलते हैं इसको, हम भंगी इसलिए बोलते हैं। छुआछूत करते हैं, छुआछूत बहुत करते हैं। अगर खाना लेने जाते हैं तो बहुत दूर से लेते हैं। जैसे टोकरा लेकर अंदर हवेलियों में कमाने जाते थे और कमा कर धमाका कच्चे न रख और ठा कर टोकरा लेकर निकलते थे, तो बाल्टी भर कर बनाने खड़ी रहती थे, यूं डालते थे पीछे से पानी हमारे, ताकि इनके पैरों की निशान नहीं मिट जाए। मतलब जैसे हम चौतरा पे बैठ जाए ना, तो जैसे हम उठ कर चलेंगे, मतलब जैसे हमने काम कर लिया तो वहाँ पे बच्चे खेलने लगे जैसे, तो अपने बच्चों को मारेंगी कि यहाँ तो भंगन बैठी थी, तू यहीं बैठ गा, फिर वो मारने पीटने कर ले बालकों की। इसलिए हम तो परेशान ही ज्यादा। भंगन भंगन कह कर भग जाते हैं बच्चे। पैसा भी 30 भी देते हैं, 40 भी, बस उससे ज्यादा नहीं। अभी भी कोई कोई देता है। अब रोटी देते हैं तो पैसे नहीं देते हैं, अभी भी करते हैं ये काम। रोटी देते हैं तो पैसे नहीं देते। 35 साल पहले उस समय क्या मिलता था आपको? उस समय तो जो नाच देवे थे तो 2.5 किलो नाच साल भर में, साल भर में 2.5 5 किलो नाच। हाँ, आज जो पैसे देवे तो 5 रुपए या 10 रुपए इस साल ऐसे ऐसे काम। मम्मी हमें शर्म लगती है, बच्चे बोलते काम मत करो तुम, बच्चे तो कहते हैं, बच्चे बोलते हैं पर क्या करें। अब बच्चे थोड़े थोड़े पढ़े लिखे भी होते जा रहे हैं तो उनको शर्म लगे, जब ये हम क्या बेटा, हमारी मजबूरी है जो कर रहे हैं। हमारी सास भी कर रही है। 30-37 साल हो गए मुझे करते करते। मुझे बहुत गंदा लगता था, बीमार हो जाते। अब तो बुखार सुखार आने लगे थे गंदगी से, कभी बुखार आ गया, कभी हड़कल हो गई, अपने दवाई गोली खा ली और चल दी है। अब आकर जब गिरती उम्र आ गई, नहीं हुआ, अभी आँख में दिक्कत हो गई, ये बेकार हो गई मेरी। और इसमें जख्म बन गए गंदगी से। बेटी है मेरी, अब वो जाएगी, अब यूँ डर लगा कि बेटी भी बेकार ना हो। दूसरी जात वाले क्यों नहीं करते? दूसरी जात वाला कोई नहीं करता। हाँ, दूसरी जात वाले कर लेंगे, जो अच्छी पोस्ट पे होंगे वहाँ भंगी बन के खड़े हो जाएंगे। क्या यहाँ मोटा रकम मिलेगी, यहाँ बनेंगे हम भंगी। आप वाल्मीकि समाज से हैं, तो दूसरे जात वाले आपको बोलते हैं कि आपको काम करना ही पड़ेगा कि वो घर पे आ जाते हैं, बुलाने के लिए आते हैं। अब ब्याह शादी हो गई तब वो सकोरा है, पत्तल हैं, वो घेरना पड़ता है क्योंकि उनके दरवाजे पर तो मलबा खड़ा नहीं रह सकता। आपके घर वाले, आपकी माँ करती थी? नहीं, कोई नहीं करता हमारे घर पे। तो शादी के बाद फिर कैसे? अब मजबूरी में करना पड़ता है। जब 4 तबीयत खराब हो गई थी, मैं परेशान थी, तब जब से ही पकड़ लिया था।
इस काम में ज्यादातर केवल औरतें ही हैं कि मर्द भी? ये लड़की भी करती है, कोई नहीं। लड़के करते हैं? लड़के नहीं, लड़की करती है। केवल लड़कियां ही करती हैं? उनके बाप लेके जा, माँ लेके जाती जब तो करती। अब हम अपनी लड़की को नहीं लेके जाते, हमने बोल दिया तुम घर का करो, हम कर पाएंगे। ये छुआछूत वाला माहौल यहाँ पे है कि दूसरे लोग आपके साथ नहीं बैठते हैं? नहीं। और समाज कैसे बैठ जाएगी? अपनी समाज में बैठ सकते हैं। क्या होता है लोग, मतलब दूसरी जात वाले आपके साथ कभी चाय पीने के लिए नहीं बैठते, ये सब होता है? एक भैया बैठेगा, दूसरा भैया काटेगा, भाई तू भंगीन में बैठ कर जाकर बहुत से। और नहीं तो क्या नाम है, जो और रिक्शे पे बैठी थी ना, और जब हम बैठ गए तो अपने बच्चों को भी नहीं बैठने देती इस जगह। क्या बोलती है? तो कहती है लोग ये क्या नाम है, भंगी पे बैठे, इधर मत बैठो। मैं तो बोल देती हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा साफ रहते हैं हम लोग। तुम इनकी जुम्मे से जुम्मे में नहाते, हम डेली नहाते हैं इनकी। मेरी शादी हुई थी तो मैं 1 महीना घर में रही थी, और 1 महीने के बाद मेरे ससुराल वालों ने बोला कि काम करने जाओ। हमने बोला कि हमारे मैगे में ये काम नहीं होता तो हमसे नहीं हो पाएगा, फिर भी हमने करा। तो जैसे हम करते थे, ये बारिश आ गई, आंधी आ गई, तो जैसे हम टोकरा रखते थे वो चू जाता था हमारे पर। तो वो चूने के दौरान हमारे कान के अंदर पानी चला जाता था, तो उसके ही दौरान मेरे गांठ बन गई। गांठ बनने के बाद में ऑपरेशन करा, और उसी के द्वारा मेरा ये फेस खराब हो गया, और आज भी मेरी इस आँख से पानी चलता रहता है। बुरा तो हमें बचपन से ही लगता था, जब हम देखते थे जाके मम्मी को कि वो कोड़ उठा रही हैं दूसरे घर में, कच्चा मखान उठा रही हैं, हमें अच्छा ही नहीं लगता था। और फिर जब थोड़े थोड़े बड़े और जब हम दुकान पे जाते थे चाय लेने या खाना वाना लेने, तो वहाँ मना कर देते साहब, कह रहे बेटा पैक करवा लो, घर जाके खा लो, यहाँ मत खाना। अब भी होता है हमारे यहाँ से। हाँ, स्कूल में हम जाते थे ना तो बोलते थे ये भंगी के बच्चे हैं, ऐसे चिढ़ाते थे सब। हमें बहुत ही गंदा सा लगता था। कभी कभी तो पीट भी देते थे बच्चों को। लड़ाई होती, हमारे यहाँ के काफ़ी बच्चे जाते थे स्कूल में, तो हम अलग बिठाते थे औरों को, और जातों को अलग बिठाते थे। आप लोग को अलग अलग बिठाते? हाँ। आपने कहीं पूछा नहीं क्यों? जब छोटे बच्चे, अब तो कोई नहीं बिठा सकता अलग, ना टीचर भी बोल नहीं सकती कि अलग बैठो। अब तो क्यों? अब तो अपने ऊपर बात है ना। इसी वजह से पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती। बड़े हो जाते हैं बच्चे, झगड़ा करने लगते हैं, फिर छूट जाता है। 8वीं से स्कूल छूट गया इसका। हाँ, अगर हम जाकर डायरेक्ट बोल दे कि हम बाल्मीकि है तो जल्दी से जॉब पे नहीं रखते, कि जो अगर बाल्मीकि है तो उसको सफाई का ही काम दिया जाएगा तो सही है। अगर और कुछ काम बोल के लिए जाएंगे और बता दिया कि हम बाल्मीकि है तो नहीं रखेंगे। बेटे को सोचती थी पढ़ा लिखा के इसको वो सिखाऊंगी, जो ब्याह बरातों में वो जाते हैं ना ड्रम सेट, वो सिखाने का शौक़ था। बचपन से ये बहुत बजाता था, पर आदमी की मजबूरी से कुछ नहीं कर पाई, कि वो आदमी ने साथ नहीं दिया। कुछ कमजोरी अपनी भी है। इंसान क्या सोचता है कि हमारी इस बिरादरी में जन्म लिया है तो हम इसी काम में रहेंगे। इंसान को पढ़ना चाहिए और आगे जाना चाहिए। अगर अच्छी पोस्ट पे बैठोगे तो अच्छे बंदे आगे बातचीत करेंगे। अच्छा, काम बहुत मुश्किल है कि मतलब बदबू भी आती है और देखने में भी बहुत बुरा लगता है। तो लोग ऐसा करते क्या कि नशा करके काम करें ताकि इतना ज़्यादा पता न चले? नहीं, ये औरतें कैसे करेंगे ऐसे? क्यों औरतें क्यों नहीं कर सकती? मर्द कर सकते तो आप भी तंबाकू खा सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो गंदा काम है। नशे में तो क्या पता फिर वो हाथ में लगे क्या हो। काय की बननी है ये? फिल्म बनी फोटो तो बना इसका पहले है तो मरन ऐसे मुझे क्या लेके चले आ गए। भाई जाति हमारी ऐसी बनाई भंगियों की, खुदा ने बस हमारी तो ऊपर वाले से भी लड़ाई, हमें क्यों बनाया था इस जात में? हमें तो अच्छा न लगता, हम तो भगवान को भी कोसते हैं। ये सोचते हैं कि भगवान ने क्यों बनाया, हमें मिल जाए तो सिर्फ पूछे क्यों बनाया था, हमने क्या गुनाह करा था उसके यहाँ जो हमें इस जात में दिया था।
माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने परना माता तुई जगाता सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सखियों के सत्य को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सखियों के सत्य को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, दान दन कर टूट पड़ो माँ, दान दन कर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी सो सिद्धू के सारी दुखियों के दुख करती आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने परना माता तुई जगाता सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज